आज की जो कहानी है वो एक हिंदी कहानी है जिससे हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा भी मिलती है। और ये मकर संक्रांति से रिलेटेड को कहानी है। और इस कहानी का नाम क्या है? पतंगबाजी का आयोजन। ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो कहानी है पतंगबाजी का आयोजन, बहुत ही अच्छी कहानी है, इसको भी पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, महाराष्ट्र में एक जगह एक गुरु का आश्रम था। दूर दूर से विद्यार्थी उनके पास अध्ययन करने के लिए आते थे। इसके पीछे का कारण यह था कि गुरु जी नियमित शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा पर भी बहुत जोर देते थे। उनके पढ़ाने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। वे हर बात को उदाहरण देकर समझाते थे। मतलब गुरु जी थे जिनका आश्रम था, बहुत ही अच्छे गुरु थे जो कि सबको एक अच्छे तरीके से पढ़ाते थे और हर बात को क्या करते थे, एक उदाहरण देकर समझाते थे, जिससे शिष्य उनका गूढ़ अर्थ समझकर उसे आत्मसात कर सके। वे शिष्यों के साथ विभिन्न विषयों पर शास्त्रार्थ भी करते थे। शास्त्रार्थ का मतलब कि क्या करना, आपस में बातचीत करना, किसी चीज़ पे वाद विवाद करना, मतलब बातों का आदान प्रदान करना, ताकि जीवन में यदि उसे किसी से शास्त्रार्थ करना पड़े तो वे कमजोर सिद्ध ना हो। आगे चलते हैं। एक बार एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरु जी, आज मैं आपसे शास्त्र करना चाहता हूँ। शास्त्र मतलब होता है ना, वही बातचीत करना चाहता हूँ, बहस करना चाहता हूँ। एक प्रकार से बहस का मतलब पॉजिटिव बहस। गुरु जी बोले, ठीक है, लेकिन किस विषय पर? शिष्य बोला, आप अक्सर कहते हैं कि सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ चुके मनुष्य को नैतिक मूल्य नहीं त्यागने चाहिए, उसके लिए श्रेष्ठ संस्कार रूपी बंधनों में बंधा होना आवश्यक है। जबकि मेरा मानना है कि एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मनुष्य को इन बंधनों से मुक्त होना आवश्यक है, अन्यथा मूल्यों और संस्कारों की बेड़ियां उसको आगे की प्रगति में बाधक बनती है। इसी विषय पर मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी कुछ सोच में डूब गए और बोले, हम इस विषय पर शास्त्रार्थ अवश्य करेंगे, लेकिन पहले चलो पतंग उड़ाएं। आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, इसी दिन पतंग उड़ाना शुभ माना जाता है। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य खुश हो गया और दोनों आश्रम के बाहर मैदान में आकर पतंग उड़ाने लगे। उनके साथ दो अन्य शिष्य भी थे। गुरुजी के साथ, मतलब उस बालक के साथ दो अन्य शिष्य भी थे। जब पतंगे एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गईं तो गुरुजी शिष्य से बोले, क्या तुम बता सकते हो कि यह पतंगे आकाश में इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंची? शिष्य बोला, गुरुजी, हवा के सहारे उड़कर यह ऊंचाई तक पहुंच गई। गुरुजी ने फिर पूछा, अच्छा, तो फिर तुम्हारे अनुसार इसमें डोर की कोई भूमिका नहीं? शिष्य बोला, ऐसा मैंने कब कहा? प्रारंभिक अवस्था में डोर नहीं कुछ भूमिका निभाई है, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पतंग को डोर की आवश्यकता नहीं रहती। अब तो और आगे ऊंचाइयों को वह हवा के सहारे प्राप्त कर सकता है। अब देखिए गुरुजी, डोर तो इसकी प्रगति में बाधक ही न बन रही है। जब तक मैं इसे ढील नहीं दूंगा यह आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए, इस तरह मेरी आज की बात सिद्ध हो गई, आप इसे स्वीकार करें। शिष्य के प्रश्न का गुरुजी ने कुछ जवाब नहीं दिया और बोले, चलो इसे अब पेच लड़ाएं। इसके पश्चात दोनों पेच लड़ाने लगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान में पेच नहीं लड़ रहे, बल्कि दोनों के बीच पतंगों के माध्यम से शास्त्रास्त्र चल रहा है। अचानक एक गोता देकर गुरु ने शिष्य की पतंग को काट दिया। कुछ देर हवा में झूलने के बाद पतंग जमीन पर आ गिरी। इस पर गुरु ने शिष्य से पूछा, पुत्र, क्या हुआ? तुम्हें पतंग तो जमीन पर आ गिरी। तुम्हारे अनुसार तो आसमान में और भी ऊंचाई छूना चाहिए था, जबकि देखो मेरा पतंग अभी भी अपनी ऊंचाई पर बनी हुई है, बल्कि डोर की सहायता से यह और भी ऊंचाई पर जा सकती है। अब क्या कहते हो तुम? शिष्य कुछ नहीं बोला, वह शांत भाव से सुन रहा था। गुरुजी ने आगे कहा, दरअसल तुम्हारी पतंग ने जैसे ही मूल्य और संस्कार रूपी डोर का साथ छोड़ा, वो ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरी। यही हाल हवा में भरे गुब्बारे का भी होता है। वो सोचता है कि अब मुझे किसी और चीज़ का ज़रूरत नहीं। वह हाथ से छूटने की कोशिश करता है। जैसे ही वह हाथ छूटता है, उसकी सारी हवा निकल जाती है और वो ज़मीन पर आ गिरता है। गुब्बारे को भी डोरी की ज़रूरत होती है, जिससे बंधा होने पर वो फूले हुए आकार को बनाए रख पाता है। इसी तरह जो हवा रूपी झूठे आधार के सहारे टिके रहते हैं, उनकी यही गति होती है। शिष्य को गुरु की सारी बात समझ में आ चुकी थी। पतंगबाजी का प्रयोजन भी शास्त्र के
एक अनोखे प्रयोग से अभिभूत वो अपने गुरु के कदमों में गिर पड़ा। गुरु जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह मकर संक्रांति का सच्चा ज्ञान है। आज से तुम्हें तुम्हारे जीवन का सूर्य भी उत्तरायण की ओर गति करे और बढ़ते दिनों की तरह तुम जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति करो। ये कहानी से हम लोग को कितनी अच्छी सीख मिलती है कि कोई कितनी भी ऊंचाई पर व्यक्ति पहुंच जाए, उसको हमेशा मूल्यों और संस्कारवान होना चाहिए, तभी वो और अच्छा से और ऊंचाई पे पड़ जा सकता है। और अगर ऊंचाई में जाने के बाद अगर व्यक्ति को अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो उस पतंग की तरह वो कट कर ज़मीन पर आकर गिर पड़ता है। तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलता है कि हमको हमेशा कहीं पर कितनी भी ऊंचाई पर हम लोग सफलता प्राप्ति कर लें, हमको हमेशा संस्कारवान होना चाहिए, अहंकारहीन होना चाहिए, मतलब अहंकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, और लोगों के प्रति एक सद्भावना होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो भी आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और अगर ये सारे मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ कहानी वाली, इसके प्लेलिस्ट में बना दिए और जाकर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।